यह घटना ओडिशा पुलिस की क्रूरता और महिला के साथ हुए अमानवीय व्यवहार की एक निंदनीय मिसाल है। आर्मी ऑफिसर और उनकी मंगेतर, जो एक प्रतिष्ठित वकील और उद्यमी हैं, के साथ जो कुछ हुआ वह केवल पुलिस की असंवेदनशीलता नहीं, बल्कि उनकी कानून व्यवस्था के प्रति जिम्मेदारी की घोर अवहेलना है। पुलिसकर्मियों द्वारा सेना के अधिकारी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लेना और महिला के साथ किए गए दुर्व्यवहार की खबर ने कानून की रक्षा करने वाली संस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है। महिला ने यौन उत्पीड़न के संगीन आरोप लगाए हैं, जिसमें पैंट उतारने और रेप की धमकी देने जैसी शर्मनाक घटनाएं शामिल हैं। कोई हेल्प दी नहीं, उल्टा मेरे साथ गाली गलौज की। जब मैंने उनको बताने की कोशिश की कि मैं एक लॉयर हूँ और उनका बनता है इस टाइम पे एफआईआर लिखना, ये उनकी ड्यूटी है, तो उन्होंने मुझ पे और गुस्सा किया। थोड़ी देर बाद जब एक पेट्रोल गाड़ी आई, उसमें से और फीमेल ऑफिसर्स और बाकी मेल ऑफिसर्स आए। उन्होंने गुरवंश को अपॉर्चुनिटी दिया था कंप्लेंट लिखने का, बट उतने में ही उन्होंने पता नहीं क्यों उसको कस्टडी में डाला। फिर मैंने उनसे वापस रिक्वेस्ट की और बोला कि आप एक आर्मी ऑफिसर को नहीं डाल सकते हैं कस्टडी में, ये अनलॉफुल है, आप नहीं कर सकते ऐसा। तब तक दो फीमेल ऑफिसर्स ने मेरे बाल पकड़ के जोर से खींच के मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैंने उनको रिक्वेस्ट करते रही, प्लीज स्टॉप, मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। फिर वो पुलिस स्टेशन के कॉरिडोर से मुझे घसीटते हुए ले जा रहे थे और उस टाइम पे मैं जितना जो उनको फाइट दे पाई, जहाँ उनके हाथ दिखे, एंकल्स दिखे, मैं फाइट बैक करने की कोशिश कर रही थी। उसके बीच में एक लेडी कांस्टेबल ने मेरा गला पकड़ के दबाने की कोशिश की, तो मैंने उनका हाथ काटा है। उसके बाद उन्होंने मेरे ही जैकेट से मुझे मेरे पीछे हाथ बांधे और एक लेडी कांस्टेबल के स्कार्फ से मेरे पैर बांध के मुझे रूम में डाल दिया। इस समाचार का विश्लेषण इस प्रकार है। 1. पुलिस की भूमिका का दुरुपयोग। पुलिस का मुख्य कर्तव्य नागरिकों की सुरक्षा और कानून का पालन कराना है। जब आर्मी ऑफिसर और उनकी मंगेतर अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचे, उन्हें सुरक्षा देने के बजाय पुलिस ने खुद उन पर अत्याचार किया। इस घटना ने पुलिस की नैतिक जिम्मेदारी पर सवाल खड़ा किया है। 2. महिला के साथ दुर्व्यवहार और यौन उत्पीड़न के आरोप। महिला ने पुलिसकर्मियों पर अत्याचार, शारीरिक हिंसा और यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस द्वारा महिला के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार न केवल कानून के खिलाफ है, बल्कि यह मानवीय मूल्यों का भी उल्लंघन है। पुलिसकर्मियों पर पैंट उतारने, प्राइवेट पार्ट दिखाने और रेप की धमकी देने जैसे संगीन आरोप हैं, जो शर्मनाक और निंदनीय है। यह केवल अपराध नहीं, बल्कि एक विकृत मानसिकता का प्रदर्शन है, जो समाज में महिलाओं की सुरक्षा को और कमजोर करता है। 3. सेना के अधिकारी के प्रति अनादर। आर्मी ऑफिसर की मंगेतर के साथ हुए दुर्व्यवहार के साथ ही सेना के अधिकारी के प्रति पुलिस का रवैया गैरकानूनी था। एक सेवारत सेना अधिकारी को हिरासत में लेना, सेना की निकटतम इकाई को सूचित न करना और उन्हें लॉकअप में डालना भारतीय कानून का उल्लंघन है। सेना और पुलिस दोनों ही राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था के स्तंभ हैं, और इस तरह की घटनाएं इन दोनों संस्थाओं के बीच अविश्वास को बढ़ावा देती हैं। 4. पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी न होना। घटना के बाद जब क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू की, तो पाया गया कि पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरा नहीं था। यह कानून व्यवस्था के लिए एक और बड़ी विफलता है। पुलिस स्टेशन जैसे महत्वपूर्ण स्थान पर सीसीटीवी की अनुपस्थिति ने मामले की जांच को मुश्किल बना दिया, जिससे यह संदेह पैदा होता है कि कहीं जानबूझकर सबूत मिटाने की कोशिश तो नहीं की गई। 5. आरोपियों का सस्पेंशन और उच्च स्तरीय जांच के आदेश। घटना के बाद 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया और उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए। हालांकि यह कार्रवाई सही दिशा में एक कदम है, लेकिन इस घटना ने यह सवाल खड़ा किया है कि ऐसी स्थिति में पुलिस की साख को कैसे पुनर्स्थापित किया जाएगा। यह कार्रवाई पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इस तरह की घटनाओं के लिए जवाबदेही और कठोर दंड की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। 6. सामाजिक और नैतिक विफलता। यह घटना एक गहरी सामाजिक विफलता की ओर भी इशारा करती है, जहां कानून के रक्षक ही महिलाओं और नागरिकों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा और यौन उत्पीड़न के मामले हमारे समाज में चिंता का विषय हैं,
और इस घटना ने यह साबित कर दिया कि इन मुद्दों पर गंभीर और त्वरित सुधार की आवश्यकता है। 7 लेडी कांस्टेबल ने भी किया दुर्व्यवहार। आर्मी ऑफिसर की मंगेतर ने आगे बताया, हम भरतपुर थाने पहुँचे तो वहाँ सिविल ड्रेस में एक महिला कांस्टेबल मौजूद थी। हमने कांस्टेबल से एफआईआर दर्ज करने और बदमाशों को पकड़ने के लिए गश्ती वाहन भेजने की दरख्वास्त की, लेकिन हमारी मदद करने की जगह लेडी कांस्टेबल हमसे दुर्व्यवहार करने लगी। थोड़ी देर बाद कुछ और पुलिसकर्मी भी थाने पहुंचे और आर्मी ऑफिसर से कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए कहा। निष्कर्ष यह घटना पुलिस के रक्षक होने के बजाय भक्षक बनने की ओर इशारा करती है, जो समाज के लिए गहरे चिंतन और तत्काल सुधार की आवश्यकता को इंगित करती है। इस क्रूरता के जवाब में पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया है और मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक पुलिस बल इस तरह की घटनाओं से मुक्त हो पाएगा? यह घटना केवल कानून का मजाक ही नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र नागरिक और सेना के अधिकारी के अधिकारों पर सीधा हमला है। इस तरह की घटना से पूरे देश में आक्रोश और निराशा का माहौल बनता है, जो हमारी पुलिस व्यवस्था की खामियों को उजागर करता है। इससे यह सवाल उठता है कि क्या हमारी सुरक्षा एजेंसियां वास्तव में नागरिकों की रक्षा करने के काबिल हैं या नहीं।